जम्मू कश्मीर के दोनों एक्स चीफ मिनिस्टर्स उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर एक ही कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी पीएसए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। उमर अब्दुल्ला बाहर आ चुके हैं जबकि महबूबा मुफ्ती अभी भी हिरासत में हैं। क्या उमर अब्दुल्ला के बाहर आने की वजह यह है कि वो राजस्थान के एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट के जीजा हैं? ऐसा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है। सचिन पायलट की कांग्रेस पार्टी से बगावत और राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार गिराने की कोशिश को उनके या उनके पिता फारूक अब्दुल्ला की रिहाई से जोड़े जाने पर उमर अब्दुल्ला बुरी तरह भड़क गए हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि वो इस मामले में छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। दरअसल सचिन पायलट की शादी उमर अब्दुल्ला की बहन सारा अब्दुल्ला से हुई है और इसलिए सचिन पायलट उमर अब्दुल्ला के जीजा और उनके पिता फारूक अब्दुल्ला के दामाद लगते हैं। आपको यहां पर बता दें कि फारूक अब्दुल्ला की रिहाई उमर अब्दुल्ला की रिहाई से 2 हफ्ते पहले हो गई थी। उमर अब्दुल्ला तकरीबन 232 दिन तक हिरासत और नजरबंदी में रहे थे। उनकी बहन सारा अब्दुल्ला पायलट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके अपने भाई उमर अब्दुल्ला की रिहाई की मांग करी थी। दरअसल सचिन पायलट की पत्नी सारा पायलट के नाम पर एक अनोखा रिकॉर्ड दर्ज है। वो देश की इकलौती ऐसी लेडी हैं जिनके दादा, बाप और भाई मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। तो आपको यहां बता दें कि सचिन पायलट की पत्नी सारा अब्दुल्ला पायलट के दादा शेख अब्दुल्ला, उनके पिता फारूक अब्दुल्ला, उनके भाई उमर अब्दुल्ला, यहां तक कि उनके फूफा गुलाम मोहम्मद शाह जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। अगर सचिन पायलट राजस्थान में कांग्रेस की अशोक गहलोत की चुनी हुई सरकार गिराकर खुद वहां के मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो सारा पायलट के नाम पर यह अनोखा रिकॉर्ड भी दर्ज हो जाएगा कि उनके दादा, पिता, भाई, पति सभी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस सरकार गिराने की कोशिश में उठापटक, विधायकों की खरीद फरोख्त, नेताओं की फोन टैपिंग जैसे हाई वोल्टेज सियासी तमाशे के बाद फिलहाल सारा अब्दुल्ला पायलट के पति सचिन पायलट राजस्थान के चीफ मिनिस्टर बनते नजर नहीं आ रहे हैं। फिलहाल राजस्थान सियासी तमाशे में क्या होगा इसका सस्पेंस अब 24 जुलाई तक बढ़ गया है, क्योंकि जयपुर हाईकोर्ट ने स्पीकर से कहा है कि वो सचिन पायलट और उनके ग्रुप के विधायकों पर 24 जुलाई तक कोई एक्शन ना लें। खैर, राजस्थान में चल रहे सियासी तमाशे का उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला की रिहाई के साथ क्या कनेक्शन है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन राजनीतिक पंडितों, सियासत के मंझे हुए खिलाड़ियों और यहां तक कि थोड़ी बहुत भी राजनीतिक सूझबूझ रखने वालों का यह मानना है कि उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला की रिहाई मोदी सरकार के साथ डील करे बिना पॉसिबल नहीं है। राजस्थान में चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को लेकर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की खींचातानी किसी से छिपी हुई नहीं है। साल 2018 में राजस्थान में चुनाव के बाद कांग्रेस की जीत के साथ ही अशोक गहलोत और सचिन पायलट सीएम की कुर्सी को लेकर आमने सामने आ गए थे। कांग्रेस हाईकमान ने अशोक गहलोत को राजस्थान के चीफ मिनिस्टर बनाया और सचिन पायलट को राजस्थान के डिप्टी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से ही सब्र करना पड़ा। उसके बाद से ही राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के अंदर डिवीजन साफ साफ दिख रहा था। हालांकि सचिन पायलट पढ़े लिखे और साफ सुथरी इमेज वाले नेता माने जाते हैं, लेकिन जिस वक्त राजस्थान के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे उस वक्त राजस्थान में तकरीबन 30,000 से ज्यादा कोरोना के केसेस सामने आ चुके थे। लेकिन उस वक्त वो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को हथियाने का तमाशा कर रहे थे। अशोक गहलोत भी सियासत के एक मंझे हुए खिलाड़ी हैं, ऐसा आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस कोरोना महामारी के दौर में वो भी अपने प्रदेश के, अपने राज्य के लोगों की जान बचाने के बजाय सचिन पायलट और उनके सपोर्टर्स के साथ निपटने और नेताओं की फोन टैपिंग कराने में बिजी हैं। मोदी जी के आपदा में अवसर यानी अपॉर्चुनिटी इन डिजास्टर की बात पर चलते हुए बीजेपी ने, भाजपा ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को गिराकर खुद की सरकार बना ली। वैसे उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला की रिहाई होना, कोरोना महामारी के दौरान चल रहे लॉकडाउन के बीच में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को गिराकर भाजपा की सरकार बनना और अब कोरोना महामारी के दौरान राजस्थान में चल रहे सियासी तमाशे से एक बात तो साफ हो जाती है कि सभी नेता एक जैसे होते हैं, चाहे वो पढ़े लिखे, काबिल और साफ सुथरी इमेज वाले हो या फिर मक्कार, शातिर और खराब इमेज वाले, चाहे वो बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों या किसी स्टेट की रीजनल पार्टी के।
चाहे वो बूढ़े हो या जवान हो, सबको एक बात पता है कि अवाम यानी जनता को सीरियसली नहीं लेना है। उन्हें किसी ना किसी फर्जी तमाशे में मगन रखना है, क्योंकि सब नेताओं को पता है कि भारत का समाज गहरी नींद में सो रहा है। अब चाहे वो इस कोरोना महामारी के दौर में चुनी हुई सरकारों को गिराने और खुद की सरकार बनाने का खेल खेले, जनता कभी नाराज नहीं होगी। इन नेताओं को 100% यकीन है कि चाहे वो किसानों पर जुल्म ढाएं, उन पर लाठियां बरसाएं, गरीबों को सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दे या फिर भूखों को मरने के लिए छोड़ दे, अदालत के बाहर लोगों के कत्ल करने का हुक्म जारी करें, भड़काऊ स्पीचेस देकर दंगा कराएं, सांसद खरीदे, विधायक खरीदे, हजारों लोगों का पेट पाल रही कंपनियों को बेच दें, देश बेच दें, भारत की आवाम, भारत की जनता कभी नाराज नहीं होगी। भारत की आवाम को कुछ भी बुरा लगना बंद हो चुका है। दर्जनों ऐसे एग्जाम्पल मौजूद हैं जब भाजपा ने खुले आम विधायक खरीदे और चुनी हुई सरकार को गिराकर खुद की सरकार बनाई। सब जानते हैं कि यह सत्ता से मिली ताकत और मुल्क की दौलत का गलत इस्तेमाल है, लेकिन इन नेताओं को ना तो किसी बात की फिक्र है और ना ही देश की आवाम से डर, क्योंकि ये जानते हैं कि इनको वोट देने वाली जनता बेवकूफ है। हुकूमत कर रहे नेताओं को यह बात मालूम है कि एक सोते हुए समाज के हाथों में धर्म, मजहब, जाति, बिरादरी और राष्ट्रवाद की चिलम थमाकर उनसे बहुत आसानी से वोट हासिल किया जा सकता है। इसीलिए इस कोरोना महामारी के दौर में राजस्थान के एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट कोरोना से लड़ने के बजाय खुद को सीएम बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जाहिर सी बात है, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत राजस्थान के लोगों की कोरोना से जान बचाने के बजाय खुद की सरकार बचाने में लगे हैं। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजस्थान में सचिन पायलट की तरफ से शुरू करे गए इस पूरे सियासी तमाशे को उनके ससुर फारूक अब्दुल्ला और उनके साले उमर अब्दुल्ला की रिहाई से जोड़कर बताने का तमाशा कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में पहले आपको बताऊंगी कि कैसे अशोक गहलोत ने सचिन पायलट की एम्बिशियस उड़ान को सीएम की कुर्सी पर लैंड नहीं होने दिया। उसके बाद हम जानेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो इशारों में कहा है कि सचिन पायलट ने उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला की रिहाई के बदले भाजपा के साथ डील करी थी कि वो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार गिराएंगे, उसकी हकीकत के बारे में। लेकिन उससे पहले जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com DR अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चलिए पहले राजस्थान में चल रहे सियासी तमाशे की बात कर लेते हैं। 5 साल के बाद राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार दोबारा वापस लौटी तो पार्टी में 2 ग्रुप साफ साफ नजर आने लगे थे। एक ग्रुप था अशोक गहलोत का और दूसरा ग्रुप सचिन पायलट का। राजस्थान में 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके अशोक गहलोत को पहले से ही अंदाजा हो चुका था कि उन्हें सचिन पायलट और उनके ग्रुप से कभी भी चुनौती मिल सकती है, क्योंकि राजस्थान में 200 मेंबर वाली विधानसभा में कांग्रेस को सिर्फ 99 सीट्स ही मिली थी। इसलिए अशोक गहलोत शुरू से ही अलर्ट थे। अशोक गहलोत पर भाजपा की नजर पहले से ही बनी हुई थी। इसकी मेन वजह थी कांग्रेस के पार्टी प्रभारी बनकर उनका गुजरात के चुनाव में जाना और वहां पर कांग्रेस पार्टी को भाजपा पार्टी के मुकाबले मजबूती के साथ खड़ा करना। अहमद पटेल के चुनाव के बाद वो लगातार भाजपा के निशाने पर रहे थे। अशोक गहलोत पहले से ही अलर्ट थे, क्योंकि उनको पता था कि इन 99 सीट्स के साथ वो राजस्थान में पूरे कार्यकाल, पूरे 5 साल तक सरकार नहीं चला पाएंगे। इसीलिए उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल पार्टी, जिसका हालांकि कांग्रेस के साथ पहले से ही गठबंधन रहा था, फिर भी उस पार्टी से जीत कर आए विधायक सुभाष गर्ग को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कराकर उनको मंत्री बनाकर सरकार में शामिल कर लिया। बाद में एक सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल करके उन्होंने अपनी तादाद 99 से 101 कर ली। अशोक गहलोत को लगा कि इतना काफी नहीं है, वो अपने आप को और मजबूत करना चाहते थे। उनकी इस कोशिश को तब कामयाबी मिली जब बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी से जीत कर आए 6 विधायकों ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया। पर यह काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि सचिन पायलट बीएसपी के इन 6 विधायकों का कांग्रेस में शामिल होने के खिलाफ थे। बीएसपी के इन 6 विधायकों का कांग्रेस में शामिल होने के बाद उनकी तादाद बढ़कर 107 हो गई।
लेकिन अशोक गहलोत यहीं नहीं रुके। उन्होंने निर्दलीय यानी इंडिपेंडेंट तौर पर जीत कर आए विधायकों को भी, जो कि जिनका नंबर तकरीबन 1 दर्जन था, उनको भी अपने साथ जोड़ लिया। तो दोस्तों, अब सचिन पायलट ने कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है और सचिन पायलट का कहना है कि उनके साथ 30 विधायक मौजूद हैं। तो ऐसे हालात में अब आप राजस्थान में विधानसभा का नंबर गेम समझ लीजिए। पिछले 43 सालों से राजस्थान के विधानसभा में 200 सीट्स हैं और किसी भी पार्टी को राजस्थान की सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 101 होगा। दिसंबर 2018 में जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस को 100 सीटों पर जीत हासिल हुई, भाजपा को 73 सीट्स मिली, बीएसपी को 6 सीट्स पर जीत हासिल हुई। इसके अलावा निर्दलीय 13 सीटों पर जीते, साथ ही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को 3, सीपीएम को 2, भारतीय ट्राइबल पार्टी को 2 और आरएलपी को 1 सीट मिली। अगर मौजूदा हालात में देखा जाए तो अशोक गहलोत के पास 107 कांग्रेस के विधायक हैं और उनको सपोर्ट करने वाले इंडिपेंडेंट और दूसरी पार्टी के विधायकों के नंबर को अगर जोड़कर देखा जाए, जिनका नंबर 17 है, तो कुल मिलाकर अशोक गहलोत के पास 124 विधायकों का नंबर है। लेकिन सचिन पायलट का कहना है कि उनके पास 30 विधायक मौजूद हैं, लेकिन अगर मीडिया की रिपोर्ट्स मानी जाए तो उनके पास 20-25 विधायकों का सपोर्ट ही मौजूद है। दल बदल कानून के तहत सचिन पायलट के साथ कम से कम 32 विधायक जरूर होने चाहिए। ऐसे हालात में वो अपने इन विधायकों के साथ मिलकर अलग पार्टी बना सकते हैं, दल बदल भी सकते हैं, बीजेपी के साथ भी मिलकर अशोक गहलोत की सरकार गिरा सकते हैं। मान लीजिए सचिन पायलट अपने इन 30 विधायकों के साथ मिलकर सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे देते हैं तो ऐसे में सरकार बनाने के लिए 86 मेंबर्स की जरूरत होगी। कांग्रेस के पास ऑलरेडी 77 विधायक मौजूद है, बाकी उन्हें बाहर से समर्थन कर रहे विधायकों का साथ मिल जाएगा। मान लीजिए अगर ऐसे हालात में कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे 12 निर्दलीय विधायकों ने अपना पाला बदला तो जरूर बीजेपी, जो कि ऑलरेडी 72 सीट्स पर मौजूद है, अपने सहयोगी दल आरएलपी जो कि 2 सीट्स पर है और पहले से समर्थन दे रहे एक निर्दलीय विधायकों को के साथ मिलकर सरकार बना सकती है। हालांकि ऐसा होने की गुंजाइश कम है क्योंकि 12 जो निर्दलीय विधायक हैं उनको गहलोत का खास आदमी माना जाता है। यानी कि ओवरऑल राजस्थान में कांग्रेस की अशोक गहलोत की सरकार गिरना आसान नहीं है। तो दोस्तों चलिए अब जान लेते हैं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो राजस्थान में चल रहे सियासी ड्रामे को सचिन पायलट के ससुर फारूक अब्दुल्ला और उनके साले उमर अब्दुल्ला की रिहाई से जोड़कर देख रहे हैं, उसमें कुछ सच्चाई है या नहीं। तो आपको बता दें कि सचिन पायलट के पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट और सारा अब्दुल्ला के पिता फारूक अब्दुल्ला राजनीतिक दोस्त रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला कुछ रिलीजियस और पॉलिटिकल रीजंस की वजह से अपनी बेटी सारा अब्दुल्ला और सचिन पायलट की लव स्टोरी के खिलाफ थे और वो इन दोनों की शादी नहीं कराना चाहते थे। उधर सचिन पायलट का परिवार भी एक मुस्लिम लड़की को अपना बहू बनाने को तैयार नहीं था। बाद में सचिन पायलट ने अपनी मां रमा पायलट को मना लिया और सारा अब्दुल्ला ने अपनी मां को। लेकिन जम्मू कश्मीर में इस राज से पर्दा हटने के बाद फारूक अब्दुल्ला को बेहद क्रिटिसिज्म, आलोचना का सामना करना पड़ा। यहां तक कि उस टाइम में फारूक अब्दुल्ला को अपनी ही पार्टी के कुछ विधायकों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। 15 जनवरी 2004 में एक सादे फंक्शन में सारा अब्दुल्ला और सचिन पायलट की शादी हो गई थी, लेकिन सारा अब्दुल्ला के पिता फारूक अब्दुल्ला और उनके भाई उमर अब्दुल्ला इस शादी में शामिल नहीं हुए थे। अब आपको यहां बता दें कि सारा अब्दुल्ला ने अपने भाई उमर अब्दुल्ला की रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी थी। तो जहां तक कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का यह कहना है कि इस वक्त राजस्थान में जो सियासी तमाशा चल रहा है उसका कनेक्शन फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की रिहाई से है, तो इसका कोई सबूत मौजूद नहीं है। लेकिन सियासी पंडितों का यह मानना है कि उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला की रिहाई मोदी सरकार के साथ कुछ डील होने के बाद ही हुई है। वो डील क्या है इसका पता तो तभी चलेगा जब जम्मू कश्मीर में चल रहा लॉकडाउन हटेगा और वहां पर सियासी एक्टिविटीज शुरू होंगी। तो राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला की पार्टी अब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के खिलाफ सियासत नहीं करेगी। वो जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी से हटाकर दोबारा संपूर्ण स्टेट का दर्जा दिलाने पर ही मोदी सरकार के साथ सियासत करेगी,
जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com DR अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।